तारीख़ इस्लाम में एक चैप्टर है, एक वाक़या है, कहानी नहीं, वाक़या है, एक हकीकत। अबाबील, जी हाँ, जब काबा शरीफ पर कब्ज़ा करने के लिए दुश्मन इस्लाम आ रहा था, इस्लाम का दुश्मन आ रहा था, तो मुसलमानों को यकीन था कि अल्लाह के घर को अल्लाह खुद बचा लेगा। वो इस डिटेल पर नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, सबको मालूम है। हाथियों का काफ़िला सेना लेकर वो शैतान का बच्चा जब मक्का मदीना पर हमला करने आया तो अल्लाह की तरफ से अबाबील, जो एक छोटी सी चिड़िया, उसका अल्लाह झुंड भेजता है और वो छोटी छोटी चिड़िया अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़ फंसाकर नीचे जो हाथियों का झुंड चल रहा होता है उनके सरों पर, उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। हाथियों में भगदड़ मची, दुश्मन के शैतान की सेना बिखर गई और बुरी तरह से मारी गई। जब हाथी भागने लगे तो अपने सवारी को नीचे गिरा दिया, दूसरे हाथी उन पर चढ़कर निकल गए। इस तरह से पूरी की पूरी पलटन तबाह हो गई और अल्लाह का घर काबा शरीफ बच गया। ये मुझे 30 सेकंड में आपको बताना था क्योंकि मुझे खुद फील हुआ कि गाज़ा में कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। हमारा यकीन मज़बूत होना चाहिए, किसी भी हाल में हमारा ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। डगमगा जाता है लोगों का ईमान, लेकिन फिर भी कुछ वाक़े ऐसे हो जाते हैं जिससे ईमान मज़बूत होता है। इस रिपोर्ट को पहले ही शेयर कर दीजिएगा। इस परिंदे को देखिए, मुझे नहीं पता ये कौन सा कीड़ा है, ये कीड़ा पता नहीं कौन सा है, लेकिन है बड़ा ख़तरनाक। अब सुनिए, गाज़ा के अंदर इज़राइल के जो हज़ारों की तादाद में सैनिक गए, फौजी गए, उनमें से लगभग कम से कम 100 सैनिक इस कीटाणु के या इस अजीब व गरीब शय के काटने से बीमार पड़े हुए हैं। जी हाँ, स्किन की बीमारी हो गई है। अब आपके सामने ये है टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट में ये देखिए, कीड़े की तस्वीर मैंने आपको अलग से दिखाई। जी हाँ, इसी रिपोर्ट में है। इज़राइल के अखबार ने पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद लिखा है। अब आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। 100 से ज़्यादा कम से कम इज़राइल के सैनिक बीमारी से दो-चार हैं, कीड़े ने काटा है। अब आपकी स्क्रीन पर उस कीड़े के काटने से इस तरह का इंसान हो जाता है। ये एक रेफरेंस इमेज दिखा रहा हूँ। जी हाँ, यानी ऐसी बीमारी कि जहाँ कीड़ा डंक मारता है वो जगह सड़ने लगती है, ऐसे लगता है वो जगह सड़ गई है, वो गल गई है, वहाँ का गोश्त सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो बीमारी स्किन में चारों तरफ फैलने लगती है और वो बीमारी इतनी तेज़ फैलती है कि जिस्म सड़ने लगता है। अब अल्लाह की कुदरत जाने, अल्लाह जाने कि ये क्या ही बीमारी है, लेकिन इज़राइल के 100 सैनिक कम से कम ऐसी ही बीमारी से दो चार हैं। गाज़ा की अथॉरिटी ने खुद बताया है कि गाज़ा के लोग मारे गए हैं, उनमें से 70% यानी 70% महिलाएं और बच्चे हैं और सिर्फ 7,000 बच्चे ही बच्चे इज़राइल के इस हमले में मारे गए हैं। अब ये यूएन ने जानकारी दी है कि हमारी ही फैसिलिटी, हमारी ही बिल्डिंग में 300 फ़िलिस्तीनियों ने, जिन्होंने शरण ली हुई थी, उन 300 गाज़ा के लोगों को इज़राइल ने निशाना बनाकर हमारी ही बिल्डिंग में कत्ल किया है और हमारी बिल्डिंगों को बर्बाद किया है। सन 2023 का जो साल है, फ़िलिस्तीनियों के इतिहास का सबसे काला साल साबित हो रहा है। 7 अक्टूबर से 1 जनवरी 2024 तक 520 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में ही इज़राइल कत्ल कर चुका है। तो जेनोसाइड सिर्फ गाज़ा में नहीं, फ़िलिस्तीन में भी हो रहा है। गाज़ा के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी है कि इज़राइल की मिलिट्री ने गाज़ा के बहुत सारे स्पोर्ट आइकन को मार दिया है, यानी जो स्पोर्ट्स में जा सकते थे, जो खिलाड़ी थे, उनको मारा है और बहुत सारी फील्ड्स को यानी प्लेग्राउंड्स को बर्बाद किया है जानबूझकर। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है
कि अगर इजराइल ने कोई भी गलती की और हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो हम भी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे और पलटवार ज़रूर करेंगे। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने कहा है कि नॉर्थ गाज़ा में अब सिर्फ हज़ारों की ही तादाद में हमास रह गया है और हमास लगभग ख़त्म हो चुका है और हम ख़त्म करके मानेंगे। पूर्व हूथीज़ यमन के लड़ाकुओं के पूर्व लीडर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल कभी न कभी हम तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी पर हमला करके ही मानेंगे। इजराइल अपनी पूरी ताकत से अपनी कमियों को छुपाने में लगा हुआ है, लेकिन इजराइल के अखबार ही सारी कहानी बता रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, ये रिपोर्ट देखिए बगल में जो आपको दिखा रहा हूं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इजराइल के पायलट हैं, इजरायली सेना में आईडीएफ में जो पायलट हैं, उन्होंने मना कर दिया है। जी हाँ, साफ कई सारे पायलट से मना कर दिया है कि हम अपने जो सैनिक हैं गाज़ा के अंदर जो लड़ रहे हैं उनको हम और हथियारों की मदद नहीं देंगे, यानी हम उस इलाके में जाएंगे ही नहीं, ना हम इस जंग में काम करेंगे। अब इस खबर को छुपाने की, दबाने की पूरी कोशिश इजराइल ने की है, लेकिन हमने इजराइल के ही सोर्स से आपको बता दिया है। वहीं गाज़ा की सरजमीन से ही इजराइल की मिलिट्री ने 8600 गाज़ा के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक और फिलिस्तीनी नौजवान को 7 अक्टूबर से, ये 7वां बंदा है फिलिस्तीनी जिसको जेल में ही बिना किसी ट्रायल के टॉर्चर कर करके कत्ल कर दिया इजराइल ने। देखिए, गाज़ा के बॉर्डर के इलाकों में यहूदी बसते थे, यहूदी रहते थे कुछ कुछ बॉर्डर के इलाकों में। इस 7 अक्टूबर के कांड के बाद वो सेटलर्स जो हैं अपने मकानों को छोड़कर इजराइल आकर रहने लगे हैं। तो इजराइल की नेतन्याहू की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है उनको रिश्वत देने की कि आप रिश्वत लीजिए, पैसा लीजिए, पूरा खर्चा लीजिए, लेकिन वहीं जाकर रहिए वापस। लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। उधर सऊदी अरब से एक बड़ी खबर, सऊदी अरब ने 160 मिलियन डॉलर जो है मदद गाज़ा के लिए इकट्ठा कर ली है। हालांकि परवरदिगार ने सऊदी अरब को इतना नवाजा है कि अगर वो ऐसा छींटा भी मार दे तो गाज़ा अगले 50 साल तक के लिए ऐसा बन जाए कोई उसे देखे तो देखता रह जाए। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात बोल गया कि आप समझ सकते हैं कि ये जंग उसकी नाक पर क्यों है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये जंग हम नहीं जीते तो मिडिल ईस्ट में हम नहीं रह सकते। बहरहाल, इस ताज़ा तरीन अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट्स अपलोड की जा चुकी हैं, जाकर ज़रूर देखिए। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, जो कुछ ही देर में मैं फिर से लाने वाला हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कॉमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।